बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। एशियाई गदागर औरत गिरफ्तार, 1 लाख रियाल से जायद रकम बरामद। मक्का मुकरमा में महकमा इंसदाद गदागरी ने एक एशियाई औरत को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 1,17,000 रियाल और बड़ी मिकदार में सोने के जेवरात बरामद हुए हैं। अखबार 24 ने महकमा इंसदाद गदागरी की जानिब से जारी वीडियो के हवाले से कहा है कि गदागर औरत के कब्जे से सऊदी रियाल समेत मुख्तलिफ ममालिक के करेंसी नोट जो उसे उम्रा ज़ाहिरीन ने दिए थे, इसके अलावा बड़ी तादाद में सोने के जेवरात भी बरामद हुए हैं। गदागर औरत के कब्जे से बरामद होने वाली रकम 1,17,000 रियाल के करीब है, जो उसने लोगों से मांग कर इकट्ठी की थी। इस हवाले से महकमा इंसदाद गदागरी का कहना था कि लोग पेशावर गदागरों को रकम देकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं, जो गलत है। इस तरह वो अफराद जो नादानिस्ता तौर पर पेशावर गदागरों को रकम देते हैं, वो दरअसल इस पेशे को फरोग देने का गैर इख्तियारी हिस्सा बन जाते हैं। इलावा अज़ीं इस तरह हकदार अफराद का हक भी तल्फ होता है। खादमाओं की फराहमी के फर्जी इश्तिहारात से होशियार रहें, सऊदी चैम्बर का इंतबाह। फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स एंड कॉमर्स की नुमाइंदा कमेटी बराए इंसानी वसाइल की जानिब से खबरदार किया गया है कि घरेलू खादमाओं के हवाले से सोशल मीडिया पर मौजूद जाली इश्तिहारात पर तवज्जो न दी जाए। जालसाज सस्ती माहाना उजरत में खादमा को बैरून मुल्क से लाने के इश्तिहार के जरिए सादा लो अफराद के बैंक अकाउंट्स को हैक करके उनकी रकम उड़ा लेते हैं। आजिल न्यूज़ ने सऊदी फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स में इंसानी वसाइल के उमूर से मुतालिक कमेटी के हवाले से मजीद कहा है कि फर्जी कंपनियों के इश्तिहारात में इस अमर की भी तरगीब दी जाती है कि मौजूदा खादमा की कफालत तब्दील कराई जा सकती है। खादमा की कफालत की तब्दीली के हवाले से जालसाज अपने शिकार को लिंक इरसाल करके ये जाहिर करते हैं कि लिंक कंपनी का है, जहां दरकार मालूमात अपलोड की जाएं। ऐवान सनत का मजीद कहना था कि लिंक के जरिए जालसाज अपने शिकार की तमाम मालूमात हासिल कर लेते हैं, जिनमें बैंक की तफसीलात भी मौजूद होती हैं, जिसके बाद जालसाज हैकर्स बैंक अकाउंट को हैक करके वहां मौजूद रकम किसी और अकाउंट में मुंतकिल कर देते हैं। इस हवाले से ऐवान सनत और तिजारत ने शहरियों को सख्ती से खबरदार किया है कि वो किसी भी सूरत गैर मारूफ इश्तिहारात के चक्कर में न पड़ें, ताकि धोखे का शिकार होने से बच सकें। वाज़ेह है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान सऊदी अरब में घरों में काम करने वाली खादमाओं की काफ़ी तलब होती है। ऐसी गैर कानूनी तौर पर मुकीम खादमाएं जिनकी माहाना तनख्वाह 1200 रियाल होती है, वो इन दिनों 5 से 6,000 रियाल एक माह के तलब करती हैं। अंदरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन के लिए शटल बस का किराया कितना? रमज़ानुल मुबारक के हवाले से शहर मुक़द्दस मक्का मुकरमा की इंतज़ामिया ने ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए मुकर्रर मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। दीगर शहरों से आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन अपनी गाड़ियाँ शहर से बाहर मखसूस पार्किंग लाट्स में खड़ी करके वहाँ मौजूद शटल बस सर्विस के जरिए हरम शरीफ जा सकते हैं। आजिल न्यूज़ ने महकमा ट्रैफिक पुलिस के हवाले से मजीद कहा है कि मक्का मुकरमा के मरकजी इलाके में ट्रैफिक जाम के मसले को हल करने के लिए जामिया मंसूबे पर अमल किया जा रहा है, जिसके तहत मरकजी इलाके में छोटी निजी गाड़ियों का दाखिला कतई तौर पर मना कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का मजीद कहना था कि मुख्तलिफ शहरों से आने वालों के लिए माजी की तरह इस साल भी मक्का मुकरमा के दाखिली मकामात पर पार्किंग लाट्स मखसूस किए गए हैं। पार्किंग लाट्स में शटल बस सर्विस की सहूलत फराहम की गई है। पार्किंग में आने वाले वहां मौजूद शटल बस सर्विस के जरिए मस्जिदुल हरम पहुंच सकते हैं। इलावा अज़ीं अगर ज़ायरीन अवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं या अपने शहरों से बस या ट्रेन के जरिए उम्रे की अदायगी के लिए आना चाहते हैं, तो इन्हें यह सहूलत है कि वो अवामी बस सर्विस के जरिए मस्जिदुल हरम के अतराफ बस अड्डे तक पहुंच जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के ज़राए का इस हवाले से मजीद कहना था कि मकामी टैक्सी सर्विस को इस्तेमाल करते हुए भी हरम शरीफ तक पहुंचा जा सकता है। टैक्सी सर्विस के लिए हरम मक्की शरीफ के अतराफ में खुसूसी मकामात मौजूद हैं, जो टैक्सी स्टैंड के तौर पर मारूफ हैं। दीगर शहरों से आने वाले टैक्सियां भी इन्हीं स्टैंड पर पहुंचती हैं। मक्का मुकरमा में मुकीम अफराद के लिए हरम शरीफ आमदरफ्त के हवाले से फराहम की जाने वाली सहूलत के मुताबिक शहर मुक़द्दस के मुख्तलिफ पॉइंट से तजर्बाती तौर पर बस स्टैंड तामीर किए गए हैं, जहाँ से हरम शरीफ
آمد و رفت کے لیے شٹل بس سروس فراہم کی گئی ہے۔ ٹریفک پولیس کا مزید کہنا تھا کہ کیونکہ رمضان المبارک کے دوران مملکت اور بیرون مملکت سے بڑی تعداد میں عمرہ زائرین آتے ہیں، جس کی وجہ سے شہر کے مرکزی علاقے میں ٹریفک ازدحام کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جو زائرین ہی نہیں بلکہ مقامی آبادی کے لیے بھی کافی دشواری کا باعث ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گزشتہ کئی برسوں سے رمضان اور حج سیزن کے دوران متبادل ٹریفک سسٹم پر عمل کیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ اس سال جدہ سے اپنی گاڑیوں کے ذریعے عمرے پر جانے والوں کے لیے شمیسی چیک پوسٹ کے بعد قائم پارکنگ کھول دی گئی ہے، جہاں سے شٹل بس سروس کا 2 طرفہ کرایہ 18.40 ریال فی کس مقرر کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ 2 برسوں سے کورونا کی وجہ سے عمرہ پروگرام انتہائی محدود تھا، جبکہ اس سال کورونا پر قابو پا لینے کے بعد اب حرمین شریفین میں سماجی فاصلے کے اصول کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ مسجد الحرم کی مکمل گنجائش کے ساتھ عمرہ زائرین اور نمازیوں کو آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ عمرے کی ادائیگی تاحال عمرہ پرمٹ سے مشروط ہے۔ اس ضمن میں مکہ مکرمہ کی مرکزی چیک پوسٹوں پر متعین سیکیورٹی اہلکار عمرہ پرمٹ دریافت کرتے ہیں۔ کورونا کے نازک کیسز کی کمی، یومیہ تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت کے مختلف ریجنز میں کورونا کے 104 کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک مملکت میں مجموعی کیسز کی تعداد 7,51,180 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 296 افراد شفایاب ہوئے ہیں۔ اب تک مملکت کے مختلف ریجنز میں کورونا سے 7,35,401 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ایک روز میں کورونا سے 2 ہلاکتوں کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک 9,050 افراد اس مہلک وائرس سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق مملکت میں کورونا کے نازک کیسز میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے۔ گزشتہ روز کورونا سے صحتیاب ہونے والوں میں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج 3 مریض بھی شامل ہیں، جنہیں کورونا سے مکمل شفایاب ہونے پر اسپتال سے فارغ کیا گیا۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ اب تک سعودی عرب کے تمام ریجنز میں کورونا سے بچاؤ کے لیے 6,31,91,592 ویکسین کی خوراکیں لگائی جا چکی ہیں، جن میں بوسٹر ڈوز بھی شامل ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کی وبا کے آغاز سے ہی وزارت صحت کی جانب سے فوری اور خصوصی اقدامات کرتے ہوئے تمام ریجنز میں ویکسینیشن کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت مرحلہ وار مختلف شہروں میں ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے گئے، جہاں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مفت ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔